हाय फ्रेंड्स, 3S क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीखने जा रहे हैं सेवन मैथ्स का फोर्थ चैप्टर सीखने जा रहे हैं। उसमें का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं ये आज हम देखेंगे। ई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या सीखने जा रहे हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, दो एंगल है उनकी सम कितनी आनी चाहिए? 90 आनी चाहिए। दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम कितनी आनी चाहिए? सम टू एंगल की सम 90 आनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल है, देखो मुझे ABC एंगल ABC दिया है, वो दिया है 40 दिया है, और एंगल PQR दिया है मुझे 50 दिया है। तो इनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? 90 आनी चाहिए। आ रही है 40 प्लस 50 क्या हो गया? 90। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं इन दोनों को? कॉम्प्लीमेंट। क्यों आ रहे देखो, ABC प्लस PQR इज इक्वल टू 90। तो ये 40 है और ये 50 है, तो उसका सम कितना आया? 90 आया। बराबर, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो 90 आ गया। तो ये क्या है? टू एंगल्स। कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर? कौन से है? ABC एंड PQR। ये क्या है? पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या है? ये पेयर। टू एंगल्स की एडिशन कितनी आनी चाहिए? सम कितनी आनी चाहिए? 90 आनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कभी कभी मुझे ऐसा भी दिया हुआ रहता है, ये ऐसा 90 में दिया हुआ रहता है, ये PQR रहता है, और इधर बीच में ये एक लाइन निकली हुई रहती है, और ये 30 और ये 60। तो ये क्या हो गए? 30 और 60 90। तो कौन से आ गए अभी देखो? PQC एंड PCQR। ये क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। ये क्या हो गए? पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल की सम कितनी आनी चाहिए? 90 आनी चाहिए। दो एंगल की सम कितनी आनी चाहिए? 90 आनी चाहिए। दो एंगल की एडिशन 90 आनी चाहिए, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो हम अभी प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल की एडिशन 90 आती है, 90 डिग्री आती है, उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अभी मैं इधर क्या बोला है? मुझे एक एंगल दिया है, तो दूसरा मुझे क्या करना बोला है? फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये 40 है, तो दूसरा कितना आना चाहिए? ये हम फाइंड आउट करेंगे। एक दिमाग लगाया तो ये देखो, मैंने दो एंगल निकाले, और दो एंगल, ये 40 है, और इनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? 90 आनी चाहिए ना। तो इधर कितना आएगा? 50 आएगा ना। तो दूसरा क्या होगा? 50 होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? अच्छी तरीके से ये सॉल्व करेंगे। अभी क्या दिया है? लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल BX। उसको क्या कंसीडर करेंगे? दूसरे एंगल को हम X कंसीडर करेंगे, और इन दोनों की एडिशन कितनी आती है? 90 आती है ना। यह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रूल है। दो एंगल की एडिशन कितनी आती है? 90 आती है। तो एक एंगल दिया है 40 और दूसरा है X, मैंने कंसीडर किया है, तो X प्लस 40 इज इक्वल टू 90। तो अभी ये क्या होगा? 40 उधर जाएगा, प्लस है तो क्या होगा? माइनस होगा। 90 माइनस 40, तो X इज इक्वल टू क्या आएगा? 50 आएगा। ये हो गया मेरा एंगल। तो क्या हो गया? मैं क्या लिखूंगा फिर? द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट
द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल कितना दिया है 40 इज 50। उसका क्या है अनदर एंगल 50 है ना, उसका अनदर एंगल क्या है 50 है। देखो फिर से बताता हूँ, मुझे क्या दिया है 40 और उसका अनदर एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और वो क्या बोला है इधर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एडिशन कितनी होती है 90 होती है। तो दूसरा मैंने क्या कंसीडर किया x कंसीडर किया, x प्लस 40 इक्वल टू 90। तो ये 40 किधर गया उस साइड में गया, प्लस है तो उधर क्या हो गया माइनस हो गया। तो 90 माइनस 40 क्या हो गया 50 आ गया। तो अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा आ गया 50। तो वो दो कौन सा एंगल है 40 और क्या है 50। अभी हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल मुझे दिया है 63 दिया है। 63 का अनदर एंगल मेजर करने के लिए बोला है, वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं क्या मानूंगा द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। दूसरे एंगल को क्या कंसीडर करूंगा x। उनकी एडिशन कितनी होती है 90 होती है। तो मैं इधर लिखूंगा 90, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 63। तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 27। अनदर एंगल क्या हो गया 27। द मेजर ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 63 इज 27। खत्म। अनदर तरीके से दिखाया तो ये देखो ये 63 है, 90 में से 63 गया तो कितना बचता है 27। तो अनदर एंगल क्या आया मेरा 27। अभी हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। थर्ड एग्जांपल दिया है मुझे 45 दिया है 45। तो अनदर एंगल में क्या कंसीडर करूंगा, फिर से x कंसीडर कर दूंगा। इधर ही मैंने x कंसीडर किया तो मैं क्या लिख दूंगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 90। x इज इक्वल टू ये 45 है उधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में जाएंगे तो 90 माइनस 45। अनदर एंगल क्या आ गया 90 में से 45 गया तो क्या आ गया 45। तो क्या मिल गए मुझे 45 और 45। तो ये क्या है द मेजर ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 45 इज 45। खत्म। अनदर वे से किया तो एक एंगल क्या है 45 तो दूसरा क्या आना चाहिए इनकी एडिशन आनी चाहिए। तो 90 में से क्या हो गया 90 में से क्या हो गया 45 गया तो 45 90 आ गया। फिर से हम क्या करेंगे उसको ये करेंगे एडिशन करके देखेंगे अपना आंसर बराबर आता है कि नहीं देखेंगे। आ गया तो ये क्या हो गया 45 मेरा आंसर हो गया। अभी हम फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल दिया है मुझे 55 और अनदर एंगल निकालने के लिए बोला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एडिशन कितना आता है 90 आता है। तो मैं पहला दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसीडर करूंगा x। लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x और उसका एडिशन कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो मैंने इक्वेशन लिख दिया इधर ये 55 प्लस है तो उधर क्या जाएगा माइनस में जाएंगे 90 माइनस 55। तो मेरा सीधी तरीके से आंसर आया अभी इधर 35। खत्म। तो द मेजर ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर इज 55। मेजर 55 इज 35। कौन से दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गए 55 और 35। ये क्या आ गए दो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। अनदर वे इधर 55 लिखा बराबर, इधर 55 लिखा तो 55 90 में से 55 गया तो कितना बचा 35। खत्म। 35 और 55 90 आ गया तो ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिफ्थ एग्जांपल दिया है मुझे 20 डिग्री दिया है। फिर से हम क्या करेंगे उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरा x कंसीडर करेंगे। x प्लस 20 इज इक्वल टू 90। तो x ये 20 उधर जाएगा 90 माइनस 20 तो x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 70 आएगा। x क्या आ गया मेरा 70। तो क्या लिखूंगा द मेजर ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 20 इज 70। अनदर वे से करूंगा तो ये क्या है मुझे एक दिया है 20 तो दूसरा क्या आना चाहिए
70 आना चाहिए। खत्म, आंसर आ गया मेरा 70। अभी 6 एग्जाम्पल देखेंगे। 6 एग्जाम्पल में मुझे क्या दिया है, 90 दे दिया है, बराबर 90 दे दिया है। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 90। ये 90 किधर जाएगा, उधर जाएगा, 90 माइनस 90। तो अनदर एंगल क्या आएगा मेरा, 0 आ गया, 90 में से 90 गया। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, 90 0। द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर इज 90 इज 0। इधर मुझे 90 दिया है, तो ये क्या आएगा, 90 में से 0 गया तो ये 90 आता है ना। तो खत्म, अनदर आंसर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। अभी मुझे 7th एग्जाम्पल में क्या दिया है, x डिग्री दी है, एक एंगल x डिग्री है। तो मैं कंसीडर करने, जो अनदर एंगल कंसीडर करने वाला हूं उसको क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, b लिखूंगा, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूं अनदर एंगल इज a, क्या लिखूंगा, अनदर एंगल इज a। अनदर एंगल को कंसीडर क्या करूंगा मैं, a। तो दो एंगल की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 90 आनी चाहिए। ये मुझे दिया हुआ एंगल लिख दिया मैंने, और मैंने ये कंसीडर किया हुआ एंगल इधर लिख दिया, और इनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 90। तभी तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये देखो, अभी मुझे कौन सा एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ए बोला है, ये तो मालूम है मुझे, लेकिन मैं ए फाइंड आउट करूंगा। तो ये क्या होगा, 90 माइनस एक्स, ये क्या हो गया, 90 माइनस एक्स किधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 90 माइनस एक्स, क्या आएगा, 90 माइनस एक्स। नहीं तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 90, ये भी उसको लिख सकते हैं। तो अभी क्या लिखूंगा, एक्स माइनस 90 माइनस एक्स, क्या लिखूंगा, 90 माइनस एक्स। इधर देख, अभी हम सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। y minus 20 and y plus 30 are the measure of complementary angles. Find the measure of each angle. मुझे इधर दो एंगल दिए हैं, पहला एंगल ए दिया है और दूसरा एंगल ए दिया है। इनका एडिशन कितना आना चाहिए, रूल क्या है हमारा, 90 कॉम्प्लीमेंट टू, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 देन दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या लिखूंगा, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90। सम ऑफ टू एंगल्स क्या है, 90 है। पहला एंगल क्या दिया है मुझे, क्या दिया है, y माइनस 20 प्लस दूसरा एंगल क्या दिया है, y प्लस 30 इज इक्वल टू 90। पहला क्या दिया है, y प्लस 20 और दूसरा क्या दिया, इनका एडिशन क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, एडिशन, ये देखो ये क्या है, माइनस 20 और माइनस 30, माइनस 20 प्लस 30, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। तो कितना आंसर आएगा मेरा, 10। इधर लिखूंगा 10, खत्म। और उसके बाद में ये क्या है, y, ये क्या है, प्लस y है, ये क्या है, प्लस y, और ये क्या है, प्लस y, प्लस 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 ही होता है, y 2y। तो क्या लिखूंगा इधर, 2y प्लस, क्या इसका आंसर क्या आया था, प्लस 10 आया था, प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 90। तो अभी क्या लिखूंगा इधर मैं, 10 किधर जाएगा, उधर जाएगा, 2y इज इक्वल टू 90 माइनस 10, 2y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 इधर नीचे गया तो y का क्या आंसर आ गया, 40 आ गया। ये क्या करेंगे, 2 से उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन अभी आंसर मेरा खत्म नहीं हुआ है। मेरा एंगल कौन सा है, फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है, फर्स्ट वाला y माइनस 20, ये मेरा एंगल है। y माइनस 20 क्या है, मेरा एंगल है। तो y कितना है अपना, 40 माइनस 20, तो एक एंगल क्या आ गया मेरा, 20 आ गया। और दूसरा एंगल
दूसरा एंगल को कौन सा बताया मुझे, y प्लस 30। तो y कितना है मेरा 40, 40 प्लस 30, y में y की वैल्यू 40 की वैल्यू y की कीमत यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो इसका आंसर आया है 70। तो दो एंगल कौन से हो, फाइंड द ईच एंगल, द मेजर ऑफ ईच एंगल, कौन से वो एंगल, अभी क्या एंगल लिखेंगे, कौन से एंगल, द मेजर ऑफ टू एंगल, कौन से एंगल है, ये वाला और ये वाला 20 एंड 70, ये क्या है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर से बताता हूँ, मुझे ये y माइनस 20 और y प्लस 30 क्या दिया है, दो एंगल दिया है, और उनका क्या निकालने के लिए बोला है, मेजर करने के लिए बोला है उनको। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, तो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इनका एडिशन करूंगा, एडिशन करने के बाद मुझे y की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिल गई 40। तो पहला एंगल क्या बोला है, y माइनस 40, तो y की वैल्यू इधर पुट करूंगा, तो पहला एंगल आ गया 20 और दूसरा एंगल आ गया मेरा 70। तो लिखूंगा मेजर ऑफ टू एंगल्स 20 एंड 70। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट। मैंने पूरे वीडियो डाले, 7th स्टैंडर्ड के पूरे वीडियो डाले पिछले चैप्टर के, आप जरूर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगली कक्षा में जाने का है तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे वीडियो सब देखे तो आपको मैथ्स 100% अच्छा आ जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर उसको लाइक, सब्सक्राइब और